A wire is in the shape of a square of side 10 centimeter. If the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeter, find its breadth. Which figure enclose more area and by how much? कह रहा है कि एक वायर है, उस वायर को स्क्वायर के रूप में क्या किया गया है, उसको बेंड किया हुआ है। ठीक है, मान लो सपोज आपका यह स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, उसकी जो साइड है 10 सेंटीमीटर, टोटल आपका 10 सेंटीमीटर, टोटल जितना भी होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो है स्क्वायर होता है और स्क्वायर की जो साइड होता है वो सब जो सभी साइड जो होता है सेम होता है। ठीक है, कह रहा फिर जो वायर है जिसको आपने स्क्वायर बनाया था, देन उसको आपने किस रूप में फिर करना है, एक रेक्टेंगल बनाओ। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाना है आपको। ठीक है, रेक्टेंगल बनाना है जिसका जो है एरिया कितना है, उसकी जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर और आपका जो है ब्रेथ को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ब्रेथ को कैलकुलेट करनी है और आपको बताना है जो जितना आपने जो वायर को स्क्वायर बनाया था उसी स्क्वायर को आपने रेक्टेंगल बनाए थे, लेकिन जो उस वायर के द्वारा जितना स्क्वायर एरिया कवर हुआ था और उतना ही आपका रेक्टेंगल का जो एरिया कवर हुआ था, तो आप किसका कितना एरिया होगा वह कैलकुलेट करो। देन कौन सी जो स्क्वायर ज़्यादा एरिया कैप्चर कर रहा है या रेक्टेंगल कर रहा है, देन कितना कैप्चर कर रहा है उसे कैलकुलेट करो। ठीक है, देखो कि मान लो साइड्स दिया आपका, साइड्स ऑफ स्क्वायर वायर। ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो देखो, तो आपको वायर तो आपको ऐसे ऐसे ले जाना है, मतलब इसकी जो होता है बाउंड्री की ओर ले जाना है केवल, ये आपको तो वायर तो इस तरह इस करके पूरा नहीं ले जाना है, तो आप इस केवल इसकी बाउंड्री से होकर ले जाना, तो मीन्स इसकी पेरीमीटर निकालनी होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ जो होता है स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका 4 इंटू ए होता है, मतलब 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, जब 4 को ए से मतलब साइड से मल्टीप्लाई को कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देन क्या करो, अब देखो उसी वायर को हमने फिर क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया है जिसका आपका लेंथ दिया है और ब्रेथ को कैलकुलेट करना। देखो कि आपका जितना यहाँ सपोज यहाँ से वायर को शुरू करें, यहाँ से पूरा बेंड करते लाओ, यहाँ से ला दिया, फिर इसे करके यहाँ पे ला दिया, फिर काके इसको आपका स्क्वायर बन गया। देन फिर वायर को आपको उसको हटा के फिर आपको क्या करना है, उसी वायर से आपको रेक्टेंगल बनाना है जिसकी जो लेंथ जो नहीं चाहिए 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, लेंथ आपको 12 सेंटी यहाँ ला दो, लेकिन अब जितना बेंड करना है देन बेंड करो। मान लो सपोज ये बड़ा सा बन गया, लेकिन इसकी जितने ज़्यादा आपको फिर उसके बाद ऐसे बेंड करना है, फिर आपको यहाँ पे ला देनी है। ठीक है, यहाँ पे ला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो तो क्या करना, इसको भी पेरीमीटर पे ला रहे हो, तो देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, एल प्लस बी। तो अब देखो क्या होता है कि जितना वायर इसमें इसको लगा पूरे बाउंड्री करिए उतने ही इसको में लगा, तो कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू जो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो हम नहीं कह रहे हैं कि आपको जो स्क्वायर का पेरीमीटर जो इक्वल है जो आपका रेक्टेंगल का, नहीं, जो वायर इसके पेरीमीटर पर लगा है, इसके बाउंड्री पर लगा, वही वायर इसके पेरीमीटर पर लगा। कह सकते हैं कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर दोनों सेम है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना निकला आपका 4 इंटू एस, मतलब 40 सेंटीमीटर हुआ। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। ठीक है, तो 40 इक्वल टू आपका 2 इंटू जो कि लेंथ आपको दिया हुआ, कितना दिया है किसका, आपका जो है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना दिया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ। ठीक है,
जब आपको 2 से इसमें डिवाइड करो 40, देखो 40 जब 2 इधर आएगा तो आपका कितना 12 प्लस ब्रेथ, तो कितना 20 इक्वल टू 12 प्लस ब्रेथ हो गया। देन 12 इधर प्लस में है तो इधर आ गया था माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेथ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ब्रेथ इक्वल 20 में से 12 जाएगा तो आपका कितना होगा 8 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब आपका 12 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया तो पेरीमीटर कितना होगा इसकी, ब्रेथ हमको इसके पेरीमीटर नहीं निकालना, बस हमको ब्रेथ निकालनी थी। अब देखना है कि कौन कितना एरिया कैप्चर कर रहा है और कितना ज्यादा कर रहा है, यह कैलकुलेट करनी, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर देखियो, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है आपका ए स्क्वायर, मतलब साइड्स का स्क्वायर होता है। तो मीन्स कह सकते हैं ए कितना आपका 10 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आपका आएगा 100 का सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ जो होता है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है आपका एल इंटू ब्रेथ होता है। एल कितना है आपका जो है 12 है और ब्रेथ कितना है आपका 8, तो बराबर है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपकी एरिया किसकी ज्यादा है, तो आपका स्क्वायर की एरिया ज्यादा है और ये कितना है 100 है और इसका 96 है, मतलब डिफरेंस कितना ज्यादा एरिया ऑफ स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर ज्यादा है कंपेयर टू रेक्टेंगल से। तो देखो डिफरेंस इन जो होता है एरियाज, मतलब 100 में से आप 96 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स कह सकते हो कि आपका जो है स्क्वायर जो है आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर हैज जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर एरिया देन रेक्टेंगल। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।